अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथमेटिक्स की बात करने लगे हैं। 10th मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 6 है आज। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद मक्की शाह। लास्ट टाइम बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। क्वाड्रिक इक्वेशंस को वहां पर हमने सॉल्व किया था बाय क्वाड्रिक फार्मूला से। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। 5 टाइप्स की इक्वेशंस को आप देखेंगे। कुछ इक्वेशंस बाय क्वाड्रिक होंगी, कुछ रेसिप्रोकल इक्वेशंस होंगी, कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी। आपने उनको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करें, रेसिप्रोकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, तो आप उसे बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप उसे क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उसके ऊपर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन अप्लाई करके उस रूट्स निकाल सकते हैं। और फिर वो जो गिवन इक्वेशन जिस वेरिएबल में दी गई होगी उसको अगेन रिप्लेस करके हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक जनरल सी इक्वेशन लेते हैं, वो अब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। तो आपके लिए ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम उस इक्वेशन को देखते हैं, वो क्या है जी। एक्सरसाइज 1.3 है जी, लेक्चर नंबर 6 है हमारा। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन ली है आपके सामने बेटा। ax⁴n प्लस bx⁴n प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि x की पावर जो n है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो बोथ साइड पे स्केयर लिया है, इसका टेकिंग शेयर ऑन बोथ साइड, पावर्स के भी ब्रैकेट पावर से मल्टीप्लाई। जो x की पावर n है वो y के इक्वल आ गई और x की पावर जो 2n है वो y स्केयर के इक्वल है। हमने यहाँ पे लिखा कि पुट y इज इक्वल टू xn एंड y स्केयर इज इक्वल टू x की पावर 2n इन इक्वेशन 1। मतलब इस इक्वेशन 1 में जहाँ x की पावर 2n है वहाँ पर हम y स्केयर अब पुट कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 2n हमारे पास y स्केयर के इक्वल आ गया है। और जो x की पावर n है उसको हमने लेट किया है कि वो y के इक्वल है। तो हम उस इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पर x की पावर 1 लिखा हुआ होगा उधर हम y पुट कर सकते हैं, प्लस c इक्वल टू 0। और अब ये देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके हम फैक्टर भी बनाएं, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है, इसी तरह हम आगे सॉल्व फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जनरल कंसेप्ट। अब बाद बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर आपने x की पावर n को y के इक्वल किया, x की पावर 2n को y के इक्वल कर लेते। बेटा अगर x की पावर 2n को y के इक्वल कर लेते, बोथ साइड पे स्केयर लेते, तो हमारे पास y स्केयर इक्वल आता x की पावर 4n के। और x की पावर 4n इस इक्वेशन में यूज़ नहीं हो रहा, हम उसको फिर रिप्लेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ऐसी वैल्यू को y के इक्वल लेट करना है कि जब आप उसका स्केयर लें तो दूसरी जो वेरिएबल है या दूसरी जो पावर है, दूसरी जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं, आपको इंशाल्लाह ये बात सारी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है 2x की पावर 4 माइनस 11x के प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है जस्ट वही यूज़ किया है। सॉल्यूशन जी, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने लेट किया कि ये जो x स्केयर है ये y के इक्वल है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पे स्केयर लिया, पावर्स के भी ब्रैकेट पावर से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर वही बात x स्केयर जो है वो इक्वल है हमारे पास y के, और x4 जो है वो इक्वल है y स्केयर के। तो ये हमने लिख भी दिया कि पुट y इज इक्वल टू x एंड y स्केयर इज इक्वल टू x4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पर अब x4 होगा, क्योंकि x4 इक्वल आ गया है y स्केयर के, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर x4 की जगह y स्केयर पुट कर सकते हैं और x स्केयर की जगह y को पुट कर सकते हैं। बेटा यही काम किया हमने कि अब ये था हमारे पास 2 और 2 वैसे आ गया, ठीक है। और ये था हमारे पास x4, तो x4 इक्वल था y स्केयर के। तो हम इस इक्वेशन में x1 में तो 2 सेम आ गया था, x4 की जगह पर y स्केयर पुट कर सकते हैं और माइनस 11x स्केयर
एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई पुट कर सकते हैं, +5 = 0। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा, क्वाड इक्वेशन बन गई है। हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर कैसे बनते हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में 8th में। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्ट से पहले भी बेसिक कंसेप्ट बताया था। खैर ये हमारे पेयर बन गए। उसके बाद हमने अगेन y-5 कॉमन ले लिया तो 2y-1 आ गया। या तो 2y-1 = 0 होगा या y-5 = 0 होगा, या दोनों इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो हमने 2y-1 को इक्वल टू 0 किया और y-5 को इक्वल टू 0 पुट करवाया। -1 यहाँ कर +1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, -5 इस तरफ शिफ्ट किया बेटा, +5 हो गया। अब क्योंकि गिवन इक्वेशन जो है बेटा उसमें जो वेरिएबल है वो x है, हमने जो आंसर निकालना है वो x के रूट्स निकालने हैं, x की फॉर्म में निकालना है। ये तो हमने उसको बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल क्वाड इक्वेशन में जब कन्वर्ट किया था तो y की फॉर्म में थी वो इक्वेशन, तो हम इसको अगेन रिप्लेस कर लेंगे। y जो था वो हमने लेट किया था यहाँ पर कि वो x² के इक्वल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर y की जगह पर दोबारा x² पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 1 की स्क्वायर रूट 1 और 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ये कैंसिल, +-5 आ जाएगा। डिग्री जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। अगर डिग्री 2 थी तो रूट्स 2 निकलते थे, डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 निकलेंगे। तो ये हमने 4 रूट्स निकाले। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है बेटा। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 1 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 से रिलेटेड है। ठीक है, जस्ट शिफ्ट करेंगे +9x² इधर -9x² हो जाएगा, -4 + 4 = 0। फिर वही बात आप इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, बहुत साइड पर स्केल लेंगे तो पुटिंग करवाएंगे, क्वाड इक्वेशन बन जाएगी और आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल 1 से सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भी इनसे रिलेटेड है, बिल्कुल ईजी है, वो देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। शिफ्ट कर दिया हमने, प्लस की वैल्यू थी माइनस होगी, माइनस की वैल्यू थी प्लस होगी, = 0। इस इक्वेशन हमने 1 का नाम दे दिया। फिर वही बातें हैं, बज़ाहिर तो ये इक्वेशन हमें क्वाड्रिक नज़र नहीं आ रही, बट हम इसको बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल क्वाड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लेट किया कि x⁴ 1/4 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हमने खुद से लेट किया कि ये वैल्यू y के इक्वल पुट कर ली हमने। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड पे स्केल ले लिया। पावर्स की बिटवीन हो पावर से मल्टीप्लाई होती है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। बास बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इस 2 को इस 4 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 * 4 1/2 यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो न्यूमरेटर बेटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, तो 2/4 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 * 4 तो 1/2 आ जाएगा। तो लेट करने के बाद और सॉल्व स्केयर लेने के बाद y जो है वो इक्वल आ गया हमारे पास x⁴ 1/4 के, और y² इक्वल आ गया x⁴ 1/2 के। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इसे। ठीक है, ये 5 जो था ये हमारे पास सेम आ गया। जो x⁴ 1/2 जो था ये हमने किसके इक्वल लेट किया था, y² के इक्वल आ गया, और x⁴ 1/4 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रिक बन गई है। ठीक है, अब y इसको लेट क्यों नहीं किया वो मैं पहले भी आंसर आपको दे चुका हूँ कि आप इसका स्केयर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास कोई जो आंसर आएगा और जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं होगी। और दूसरा वैसे आपको मैं हिंट दे सकता हूँ कि जो पावर मिनिमम होगी, कम होगी, आप उसको y के इक्वल लेट कर सकते हैं। मतलब ये पावर 0.25 है, ये 0.25 है, तो आप जो कम है उसको y के इक्वल लेट कर लें, उसका स्केयर ले लें, दूसरी पावर वैल्यू आपके पास आसानी से आ जाएगी। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड इक्वेशन बन गई। फिर हमने उसके फैक्टर्स बना दिए बेटा। ठीक है, फिर हमने इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 पुट किया। ठीक है, y-1 = 0, 5y-2 = 0, y = 1 आ गया, -2 + 2 हो गया, 5 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया। फिर हमारे पास जो y हमने लेट किया था स्टार्ट में वो x⁴ 1/4 के इक्वल लेट किया था, क्योंकि गिवन इक्वेशन x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो रूट्स भी हमने जो निकालने हैं x की फॉर्म में निकालने हैं। तो y इक्वल है हमारे पास लेट किया था x⁴ 1/4 के, और पुट कर दिया y की जगह पर x⁴ 1/4, y की जगह पर x 1/4। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, 1/4 को खत्म करना है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड पावर 4 को अप्लाई कर दिया, 4 से 4 कैंसिल x, 1 की पावर 4 1। यहाँ पर भी बोथ साइड पे हमने पावर 4 को अप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल x, 2 की पावर 4 अलग करेंगे, 5 की पावर 4 अलग करेंगे, मैंने स्टेप शॉर्ट किया, 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, और 5 की पावर 4 625। ये हमारा सोल्यूशन सेट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 4 और 5 भी सेम है,
3 जो की है 4 इससे रिलेटेड है, जो कि आप खुद करेंगे बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर देता हूँ।